नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। मुझे तो यहाँ आके ऐसे लग रहा है बॉम्बे से दूर, हरियाली, बहुत सुंदर पिकनिक कर रहे हैं। एक बड़ी सी फैमिली पिकनिक, फैमिली गेट टुगेदर, जहाँ सब लोग आपस में मिलजुल के काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं और साथ ही बढ़िया बढ़िया काम भी कर रहे हैं। एक्चुअली प्रवीण ने जब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो मुझे ऐसा तो पक्का नहीं था कि मैं उसमें काम करूँगी, लेकिन जिस तरह से प्रवीण ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि कैसे वो 9 रसों के ऊपर काम करना चाहता है, 9 रसों पे छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ बनाना चाहता है, कैसे उस रस को एक्सप्लोर करना चाहता है और एक्टर्स अपनी इस एक्टिंग के थ्रू, कहानी के थ्रू कैसे ऑडियंस के उन रसों के मतलब उन रसों को उनमें जगा के और उनके साथ एक कैथारसिस का काम कर सकते हैं। तो मुझे उसका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, कितनी ऑनेस्टी से, शिद्दत से और कितना उसके बारे में कितनी स्टडी करके वो अपनी फ़िल्म पे काम कर रहा था। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और जब फिर उसने मुझे ये कहा कि आंटी आप इसमें काम करोगे, तो मेरे पास हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा जवाब ही नहीं था और मैं खुश हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो जो हमारी कहानी है, पहले मैं ये बता दूँ, प्रवीण जी ने ये बहुत ही खूबसूरत एक फ़िल्म लिखी है जिसका नाम है नवरस, और जैसा कि नाम से क्लियर होता है ये 9 रसों के बारे में है और एक एक रस की अलग अलग कहानी है। मेरी जो कहानी है वो है भयानक रस और मैं पुष्पा का रोल प्ले कर रही हूँ और मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जीतू शास्त्री जी हैं, प्रवीण जी खुद हैं और अमरदीप जी हैं। तो जीतू जी और अमरदीप जी तो मेरी सीनियर है, प्रवीण जी मेरे दिल्ली के जान पहचान वाले हैं। तो ट्यूनिंग सबकी बहुत अच्छी है, पूरी टेक्निकल टीम अच्छी है हमारी और स्क्रिप्ट बहुत पहले मिल गई थी हमको। तो एक होता है, कुछ कुछ काम होते हैं जो एक्टर्स सेटिस्फेक्शन वाले होते हैं ना, ये उसमें से एक काम है। और हमारी कहानी, ये जो फिल्म है, ये फिल्म में आपको जैसे मैंने पहले बताया 9 रसों के ऊपर है ये, और प्रवीण जी स्थाई भाव है, मतलब हर रस को वो प्रेजेंट करेंगे और हम लोग उनके जो है पिलर्स हैं, सबोर्डिनेट हैं और उनके अलग अलग रस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और मतलब सब कुछ ना इतना सिस्टमैटिक है, इतना प्लान्ड है कि 2-2 दिन में हम कहानियाँ ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है, आज हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी और हमने कल भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से काफ़ी सीन्स जो है शूट किए हैं। आज भी हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। बारिश हो या धूप हो, हमारे काम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हम लोग इतने प्लान तरीके से ये शूट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक दिस विल बी वन ऑफ द मेमोरेबल शूट विच आई विल बी रिमेम्बरिंग टिल आई ग्रो ओल्ड एंड वेन एवर समवन विल आस्क, होता है ना कि आप बताइए कौन कौन से आपके मेमोरेबल काम है या कौन से आपके मनपसंद काम है, तो उसमें से मैं नवरस का नाम ज़रूर लूँगी। फिल्म का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, नवरस कथा कोलाज। तो हमारे जो 9 रस हैं नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने जो 9 रसों का जो व्याख्यान किया है, 9 रसों को लेकर ये शॉर्ट फिल्म है छोटी सी। तो उसमें से जो हास्य रस का जो पोर्शन है उसमें मैं और हिमोनी या प्रवीण दोनों काम किया है। तो चूंकि मैं थिएटर का एक्टर हूँ तो 9 रस पर फिल्म बन रही है, तो यही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मैं तैयार हो गया काम करने के लिए। दूसरा, प्रवीण एक नया बिल्कुल ही यूथ जो है जनरेशन का आदमी है, काफ़ी लगन है उसमें। तो और टीम भी काफ़ी अच्छी है, छोटी सी टीम है। शूटिंग में आया मैं आज सुबह में, अभी पैकअप भी हो गया, बड़ी जल्दी काम हो गया, इतना आसानी से काम हुआ, अच्छा काम हुआ। तो छोटी सी यूनिट है, ट्राई यूनिट है, बहुत अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट विशेस टू प्रवीण। ईश्वर करे कि उसका ये काम लोगों को पसंद आए और काफ़ी सराहना मिले। मुझे आज स्पेशली ये ताज के आगे बैठ के जो स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है और बार बार वो दिन याद आ रहा है जब
प्रवीण घर आया था और स्टोरी नरेट कर रहा था और बस बोला था कि हम ऐसे एक दिन बॉम्बे में करेंगे और फिर आगरा में करेंगे ताज के बैकड्रॉप में। बट जब एक्चुअली वो हो रहा है ना तो सारी मिक्स्ड फीलिंग, बिकॉज ताज पे आना एक इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, एक अजीब सा एहसास होता है इस मॉन्यूमेंट के आगे बैठ के। और इस शॉर्ट फिल्म की प्रिपरेशन की बात करूँ तो मुझे इतना मज़ा आया है, मतलब शूट तो जब कर रहे होते हैं ना तो एकदम से फटाफट होता है, बट आई हैव एन्जॉयड द प्रिपरेशन प्रोसेस सो मच, क्योंकि ये अक्सर हमें मौका नहीं मिलता है टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर, अपनी कैरेक्टर हिस्ट्री लिखो, उस चीज़ में डूब जाओ। और यू नो नथिंग इज़ अबाउट TRP और डेडलाइन है, बिल्कुल कल का टेलीकास्ट है, वैसा वाला इशू नहीं था। तो मुझे इवन मोर देन द शूट आई थिंक आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस शूट। एंड आगरा का शूट इज़ मोर फन, यू नो हमने ज़्यादा मेहनत वाला काम बॉम्बे में कर लिया है, तो हम एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कैंडिड शॉट्स और मोन्टाजेस ले रहे हैं और हम पागल हो गए हैं ताज के आगे फ़ोटोज़ खींच के। तो एंड इट्स द कॉन्सेप्ट इज़ सो नाइस, बट द होल फील और सारे एक साथ मिलके जो काम कर रहे हैं और इतना हैसल फ्री और स्मूथ, एज इफ यू नो नेचर, यूनिवर्स, गॉड सब हेल्प कर रहे हैं प्रवीण को। एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग इन टू प्लेस एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये बहुत कमाल का फिल्म बने, बहुत ही कमाल का। आप डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नेपोटिज्म इस फिल्म में NSD नेपोटिज्म हुआ है, सिर्फ एक मैं ही थिएटर आउटसाइडर नेपोटिज्म। हूँ, थिएटर नेपोटिज्म हुआ है। तो मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि सारे ही दिग्गज होते हैं हर स्टोरी में, बट मुझे प्रवीण ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना काम अच्छे से करो। अच्छा, प्रवीण के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर प्रवीण के साथ ज़्यादा दिन काम कर लूँगी ना तो आई थिंक नेक्स्ट सेट से मुझे निकाल दिया जाएगा, बिकॉज ही स्पॉइल्स हिज एक्टर्स। तुम्हें क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं बोलना है, जो बोल दोगे वो करेंगे, बट उसमें रहते हुए, कैरेक्टर के दायरे में रहते हुए, स्टोरी के दायरे में रहते हुए, बट बहुत फ्रीडम देता है और बहुत ही आपको एट ईज़ फील करा देता है। मतलब लगता ही नहीं, मैं ऐसे रिलैक्स होकर कभी शूट नहीं करती, बट मुझे लग ही नहीं रहा मैं शूट कर रही हूँ, इतना कंफर्टेबल। आई थिंक दैट्स अ वेरी, ये एक नैक है जो प्रवीण में है, टू मेक द एक्टर फील सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। हेलो दोस्तों, आज मैं मीरा रोड में नवरस कथा कोलाज को शूट करने के लिए आया हूँ। तो जिस रस में मैं हूँ उसका नाम है अद्भुत रस। तो ये रस ही अपने आप में बहुत अद्भुत है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करके, है ना। प्रवीण के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो ये प्रवीण की दूसरी फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। और आज तो हमारे दो सीनियर भी मेरे साथ हैं यहाँ पे, परितोष भाई और संजय भाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल धमाल हो रहा है और बहुत 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 मज़ा आ रहा है काम करने में। देखिए, नवरस कथा कोलाज मेरे लिए एक फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप पूछेंगे कि भाई क्यों रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जब एक डायरेक्टर को अपने सब्जेक्ट की जितनी भी निटी-ग्रिटीज़ हैं, मतलब जिनको बारीकियां बोलते हैं, अगर वो पता होता है और अगर वो एक्टर से जो करवाना चाहता है वो उसको कन्वे कर दे, तो एक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है। सेट पे जाने से पहले मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं प्रवीण हिंगोनिया जी की कितनी तैयारी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस सब्जेक्ट को वो बहुत ही गोल के पी गए। हालांकि मेरा उनके साथ दूसरा एक्सपीरियंस भी, मैंने 2 फिल्में की उनके साथ में, और दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत कमाल के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। लेकिन ये नवरस कथा कोलाज का, बिकॉज़ इसका सब्जेक्ट काफ़ी आर्टिस्टिक है और एक बड़ा चैलेंजिंग भी है खुद डायरेक्टर और एक्टर के लिए, जो कि प्रवीण, बिकॉज ही इज़ डायरेक्टर एंड एक्टर ऑल्सो। तो किस तरीके से 9 रोल्स को निभाना और उनको कन्वे करना और उसको उस लेवल पे करना जिस लेवल पे जो सोच के वो लिखा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी पूरी टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई एक चीज़ निकल के आती है। एंड मैंने तो पिक्चर देखी है, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही कमाल की पिक्चर है। आपको भी मौका मिले तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा फिल्म देख के। फिल्म में बहुत अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, तो
आई होप कि आप देखें और आप एंजॉय करें जैसे हमने करते वक्त किया, अपने दिल से काम किया। तो थैंक यू प्रवीण फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहली बार मुझे याद है जब पहली बार ये कहानी प्रवीण जी ने लिखी थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेजा था कि प्राची मैं आज एक स्टोरी लिख रहा हूँ, और ऐसे मुझे लगा था कि ओके ठीक है। और मैं उस प्रवीण जी की एक आदत है, जब भी वो कुछ लिखते हैं तो मुझे हमेशा फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, और तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि अच्छा कुछ तो अभी खजाना बन के आने वाला है प्रवीण जी के दिमाग से। और उनकी हर एक स्टोरी में ना मतलब मैजिक है, सीरियसली। ही इज़ अ डायरेक्टर जो अभी तक छुपा हुआ है और बाहर निकल के आएगा, तो मुझे भी लगता है टाइम लेना पड़ेगा प्रवीण जी से। मेरा नाम अस्मिता शर्मा है, और मुझे मेरे एक फ्रेंड विशाल के थ्रू प्रवीण जी के बारे में पता चला, और विशाल ने मुझे बोला कि मेरे फ्रेंड है वो बहुत अच्छी कहानी बना रहे, इनोवेटिव कहानी है और 9 रस के ऊपर है। तो 9 रस सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं प्रवीण जी से मिलने गई। फिर उसी बीच में मुझे स्क्रिप्ट मिली, क्योंकि मैं क्रोध रस का पार्ट हूँ, और वो किया हमने आज। तो मुझे कहानी पढ़ के अच्छा लगा, और फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं खुद भी एक इंडिपेंडेंट मेकर हूँ और खुद भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ, और जिस पैशन के साथ इन्होंने कहानी लिखी है, कहानी के साथ जिस तरीके का जस्टिफिकेशन हुआ है, जो जस्टिस हुआ है, और जिस तरीके का माहौल मुझे आज सेट पे मिला, ये वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक्टर को भी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी इन्होंने, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इनफैक्ट सारे क्रू मेंबर्स, सारे लोग कमाल के लगे। ऐसा लगा ही नहीं कहीं से भी कि मैं कहीं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं और स्ट्रगल करके फिल्म बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आता। और प्रवीण जी का पैशन देखकर और उनका जो डेडिकेशन है काम को देखकर बहुत मोटिवेशन मिला। जाने के वक्त मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत मोटिवेटेड होके जा रही हूँ, और मैं बहुत सारी दुआएं दूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, और बहुत सारा मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट हो पाएगा मैंने करने की कोशिश की है, और आगे भी जहाँ तक मुझे लगेगा मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो बहुत सारी शुभकामना के साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड मैं दिल से दुआ करूँगी कि फ़िल्म जो बनी है ये कमाल करे और लोगों को पसंद आए और सबका प्यार मिले इस फिल्म को। Hi, my name is Spar Ingonia. My role as Swar was in the Shantara story, and I really enjoyed the story because वहाँ पर मेरे साथ मेरे पापा थे. Obviously, he was playing a role of my father over there at itself, and not only that, the story that it felt very realistic at a point because जो story में लिखा था, I used to feel it more or less I can say same in the real life also. वहाँ पर जो स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट हमारी मेरे फादर और मेरी बॉन्डिंग दिखाई, इट वॉज नॉट द सेम बट आई कैन से प्रिटी मच ऑफ अ रियल लाइफ मोमेंट where I felt quite me while shooting in the series, and जो भी था experience in the Delhi film, the cast, the crew, उन्होंने इतना ओपन फील करवाया वेर आई यूज टू मिस सम लाइन्स इन माई पूरी स्क्रिप्ट में, देन टू दे डेंट यूज टू कट एंड से लाइक कि नहीं नहीं ये लाइन भूल गए, वापस से अपनी लाइन पे लाओ. इट वॉज अ वेरी इम्प्रोवाइजेशन इन द सेट. यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट प्लस आप जो बोल रहे हो वो फील करके बोलो, चाहे आप स्क्रिप्ट से थोड़ा सा दूर लेके जा रहे हो बट आपके स्क्रिप्ट के अंदर ही जो मोमेंटम है वो रहना चाहिए. तो इट वॉज वेरी नाइस फॉर अ कैरेक्टर एज बीइंग अ एक्टर. That's all I can ask, like a freedom of expression, and being with my father and also helping him in the behind the scenes. As you can see, I've shotted all the behind the scenes in the Navras Katha Collage movie. I was in the all you can say chapters, and it was very very nice seeing the whole India with me, with my father and my beautiful Navras Katha Collage team. It was really adventurous, and plus I get to explore the India and know a bit more about India. How was it?
and it was really wonderful. नमस्कार, मैं हूँ अलका बडोला कौशल। तो आज हम बात कर रहे हैं नवरस कथा कोलाज के बारे में, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कैसे जुड़ी और मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले मुझे अप्रोच किया गया, एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो शायद उनकी प्रवीण जी से बात हुई होगी या कैसे जो भी हुआ होगा, आई डोंट नो किस तरह से मेरे बारे में सोचा गया, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बारे में सोचा गया। और जब मुझसे इस बारे में बात की गई तो मैंने एक बार में ही हाँ बोला, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात ये बोली गई थी कि ये एक एफर्ट है जो कि एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर का, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर भी उनका एफर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि मैं चाहती थी कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ूं और जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकती थी करूं। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर एक ब्रीफ तो फ़ोन पे मिला था, लेकिन फाइनली जब प्रवीण जी मुझसे मिलने के लिए आए, वो घर पर आए, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे हार्ड बाउंड एक सॉर्ट ऑफ जो मेरी को स्क्रिप्ट दे दी, वो सबसे बड़ी बात थी। मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाथ में स्क्रिप्ट हो। वो मतलब मोबाइल और लैपटॉप्स में स्क्रिप्ट पढ़ना थोड़ा सा, आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल कि मेरे हाथ में एक हार्ड कॉपी हो। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो कि बहुत अच्छा पड़ गया। एंड फिर उन्होंने मुझे जो अब तक का बाकी कहानियों का जो शूट हुआ था उसका एक कंपाइलेशन दिखाया, विच वॉज सो इम्प्रेसिव, बहुत बहुत इम्प्रेसिव था। और फिर कैरेक्टर, कहानी बहुत अच्छी है, जिस कहानी से ख़ास तौर पे मैं जुड़ी हूँ, जो शांत रस की कहानी है, बहुत 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 प्यारी कहानी है, और ऐसी जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा होता है घरों में। तो उसके बाद कट टू शूट के लिए पहुंची मैं, और यकीन मानिए यूनिट बहुत अच्छी है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और दिख रहा है टीम वर्क, दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि कैसे हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है एक ऐसे एफर्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो कि प्रवीण जी भी जिक्र करते हैं, जो कि जो लोग चाह रखते हैं ना फिल्म बनाने की, और किन्हीं कारणों की वजह से नहीं बना पाते हैं या थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, उनको ये फिल्म और इस फिल्म की मेकिंग दोनों देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप इतने कंस्ट्रेंट्स, मिनिमम रिसोर्सेज, इस सब के बीच भी एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब ये फिल्म उसका जीता जागता उदाहरण है। एंड माय विशेस टू स्वर ध्रुपद प्रोडक्शंस, प्रवीण जी, हिज होल टीम, मैं सच में होप कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ कि ये खूबसूरत सी फिल्म बने, और वो जैसे जैसे चाहते हैं वहाँ वहाँ ले जाकर इस फिल्म को दिखा पाएँ, इवेंचुअली ये फिल्म बिके एंड थिएटर्स में आए। मैं हूँ परितोष त्रिपाठी, नीचे लिख के आएगा भी, और आई एम शूटिंग फॉर कथा कोलाज। बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे जुड़ना हर एक्टर के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। इस तरह का काम बहुत कम होता है। बड़ा ही कोई आर्टिस्ट किस्म का आदमी जो है, आर्टिस्ट दिमाग का जो आदमी होगा वही सोच पाएगा। तो क्या होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जब जाते हैं तो आप कहानी सुनते हैं, आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, आप और आसपास क्या सेटअप है ये सुनते हैं। इस फिल्म के लिए मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने बस प्रवीण भाई का नाम सुना। उन्होंने कॉल किया कि परितोष कैसा है मेरा भाई, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, याद हूँ मैं। तो ये तो सवाल ये अजीब है कि कैसे याद नहीं हूँ। हम लोगों ने बहुत पहले, कुछ 6-7 साल पहले, 6 साल तो हो गया तकरीबन, 2005, 7, 2022 हो गया, 7 साल पहले की बात है। 7 साल, बाप रे। हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे। एक मतलब मेरा भी कुछ ऐसे नया नया ही काम चालू हुआ था, प्रवीण भाई भी काफ़ी काम कर चुके थे, पर वो भी एक लंबे गैप के बाद एज एन एक्टर आ रहे थे। तो उस दौरान बात होती थी कि और क्या इंटरेस्ट है, तो बोलते थे मेरा लिखने का, डायरेक्शन का इंटरेस्ट है। और उस दौरान भी उन्होंने मेरे को कोई कहानी सुनाई थी, मुझे याद नहीं है, शायद इसी पे काम कर रहे थे या किसी और फिल्म पे। तो हुआ कि कभी मौका लगेगा तो साथ में काम करेंगे। फिर उनकी अपनी एक यात्रा शुरू हुई, मेरी एक अपनी जर्नी चालू हुई, टीवी, फिल्में, एंकर सब कुछ करने लगा। और इसके लिए उन्होंने फ़ोन किया, और थैंक यू मुझे फ़ोन किया, क्योंकि शूट करके जो मुझे मज़ा आ रहा है, खुद दूल्हा बना हुआ हूँ,
तो बोलते हैं ना कि तुम यार तो पूरे दूल्हे वाली फीलिंग ले रहे हो, तो यहाँ दूल्हे वाली फीलिंग मुझे प्रवीण भाई ने दी है मेरे घर वालों से पहले। तो मज़ेदार है। अभिनय में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपको इमोशंस ही तो है जो हमें पहुंचाना होता है। तो 9 रस होते हैं, इसमें 9 कहानियां हैं, 9 रस की अलग अलग कहानियां हैं। तो आई एम लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी मच लकी कि मुझे रोमांटिक कहानी दी है उन्होंने। हालांकि रोमांटिक कोई सीन मुझे करवाया नहीं है, जैसे होने जा रहा है वो कट बोल दे रहे हैं। तो कुछ पर्सनल जलन भी है उनसे, क्योंकि वो मैरिड हैं, तो ऐसे जो कुंवारे लौंडे हैं उनको जीने नहीं देंगे वो। बट एज अ राइटर ही इज़ डूइंग रियली वेल। एज अ डायरेक्टर ये तो दुनिया देखेगी ही, लोग देखेंगे ही कि क्या रिजल्ट आता है। हमें काम करके मज़ा आ रहा है। तो प्रवीण भाई के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आया सेट पे, वैनिटी में बैठा था, वो आए मिले, बोले परितोष थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग दिस। अरे भाई इतना थैंक यू नहीं बोला जाता जब घर का समझा जाता है, तो अच्छी चीज़ है। ही इज़ वेरी गुड राइटर हिमसेल्फ, ही इज़ वेरी गुड डायरेक्टर हिमसेल्फ और एक्टर भी हैं। तो इसमें प्रवीण भाई एक राइटर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, प्रवीण भाई एक एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और प्रवीण भाई एक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उस दिन में वो कैमरा भी करेंगे और चेक करवाना हो सकता है वो फ्रिज भी बना लेते हो, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड आदमी है। मज़ेदार है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। मतलब मेरी कहानी में श्रीकांत भाई हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर से हैं। दिल्ली में मैं उनके प्लेस देखता था। अतुल श्रीवास्तव जी हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। आपको मज़ा बहुत आएगा। आपको मतलब एक पूरा ये चक्र पूरा होगा आपको। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप हर इमोशन के साथ, बहाव के साथ जा रहे हैं। आप एक ऐसी नदी की यात्रा कर रहे हैं जिसमें उफान भी है, जिसमें शांत भी है, जिसमें उम्मीद भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें किनारा भी है, जिसमें डुबाने की भी ताकत है। तो ये सब एक साथ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नवरस हमारे जो एक्टर्स के लिए और जो अभिनय के क्षेत्र में, ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक्टर, हर अभिनेता रूबरू हुआ है। और जब मुझे ये अपने प्रवीण ने, जो कि हम लोग बहुत साथ रहे हैं दिल्ली में, हमने थिएटर किया, एक ही इंस्टीट्यूट से हम लोग पास आउट हैं। तो प्रवीण ने मुझे जब पहली बार ये नवरस की जो कहानी बताई कि श्रीकांत मैं ऐसे एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी कहानियों को मिलाकर एक जॉइन करके मैं इस फिल्म को बनाऊंगा, छोटी छोटी कहानियाँ। तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो जब मुझे बताया इसमें नवरस यानी 9 रस जो अभिनय में होते हैं वो उनको यूज़ किया, हर रस की एक अलग कहानी। इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि श्रीकांत मैं आपको एक कहानी में लेना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको आप कीजिए। तो मैंने प्लीज़ मुझे एक बार दीजिए, पढ़ता हूँ क्या है। वो करना तो था ही, ये प्रवीण ने कहा था मुझे। प्रवीण हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, तो एक दूसरे की बात तो काट नहीं सकते। मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसमें इमोशंस थे। श्रृंगार रस को उन्होंने चुना था, उसमें मुझे वो लेना चाहते थे। तो पढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर एक लालच आया, जो एज एन एक्टर आता है, जो कि यार ये बाबा माई वाला कैरेक्टर कौन कर रहा है। तो मैंने कहा प्रवीण ये बाबा माई मैं चाह रहा था कि ये मैं करूँ। तो मैं कहा ये कैरेक्टर ये मैं कर रहा हूँ श्रीकांत। अरे यार नहीं यार तुम तो डायरेक्शन कहते नहीं मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मैंने वाह ये अच्छा है। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत मतलब प्रवीण से जलन भी है। वाह बेटा तुम ले गए सब कुछ है। तो होता है ना कि आपके अंदर एक एक्टर जो होता है वो बहुत भूखा होता है करने का। जो अभिनय अगर 9 रस मिल जाए तो कुछ कर दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन ये तो बाजी मार ले गए पर लेकिन एक चीज़ और थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ अपनी फिल्म में लिया और एक बहुत अच्छा इमोशनल कैरेक्टर था जो इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र, वो कांस्टेबल ब्रिजेंद्र था। वो बाबा माई के साथ रहता है और वो बच्ची भी इनको दोनों को ही उस टाइम पे जब मिलती है तो उस बच्ची को बचपन से ही पालते हैं, उसको बहुत लाड प्यार से रहते हैं। तो जो इमोशंस थे वो दोनों के साथ साथ थे।
बाबा माई और ब्रिजेंद्र के उस बच्चे के साथ। तो जो फिल्माया है प्रवीण ने बहुत ही अच्छा। पहले मैं सोच रहा था कि क्या होगा, ये छोटा सा कैरेक्टर है, इसमें क्या करेंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, जिस तरह से फिल्माया है उससे ब्रिजेंद्र की भी एक अहमियत बनी है उसमें। और सभी कलाकार बहुत अच्छे थे। पारितोष वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। और रेवती वो भी बहुत प्यारी लड़की है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। मुझे इन सब के साथ काम करके और प्रवीण के साथ मैंने बहुत सालों बाद काम किया, तो एक उसका भी मज़ा अलग था। वो पूरी टीम, मतलब मुझे यहाँ आकर ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अलग जगह पर हूँ, अनजान लोगों के साथ हूँ, नहीं, सभी लोग अपने ही थे। तो एक तरह से मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। जब आप अपनों के बीच काम करते हैं तो खुलकर करते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रवीण और उनकी पूरी टीम को कि ये फिल्म और उनकी मेहनत रंग लाए, लोगों को पसंद आएगी। इट वॉज अ हेल ऑफ अ राइड बिकॉज जितना डिफ़िकल्ट रहा है मुझे वो कैरेक्टर क्रैक करना, उतना ही आसान सर ने मुझे ही इज़ मेड इट मोर ईजी फॉर मी टू क्रैक द कैरेक्टर. I met Praveen sir I think 15 days ago when he called me and he told me about the script and तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वही डायरेक्टर है. He explained the entire script, brief दी उन्होंने मुझे तभी कैरेक्टर से प्यार हो गया था and I had never played a character like this before and I was like why not, let's do this. and this is exactly how I spoke to him. I was like why not, let's do this, okay, आगे कब है shoot क्या है. I asked for the details and then I think a few days later then I got a confirmation saying कि okay, you're locked, ये वो है, we are doing the shoot on 22nd and I was like okay great, let's do it. and I was like script, एक मिनट, script नहीं मिली मुझे. and that's when Praveen sir came into action again and वहाँ पे he explained the character, he explained the entire script, he explained the backstory, he explained everything going on in the movie and it was fantastic. I mean, not just my bit, not just my story, but the entire film as a whole is very beautifully written and I'm sure very beautifully directed as well. And today I saw the teaser as well during shoot. I mean, I broke, I mean, I got off my character and for a second I was like, oh shit, हो नहीं रहा है मुझे वापस character build करना. And that's when he showed me the entire teaser. And then he told me again because he is playing my Baba Mai and that's when he was the one who could he was the only one who couldn't bring me back into character. We did several major scenes, very we'd had emotional scenes, we had happy scenes, we had scenes जहाँ पे मुझे फूट कर रोना था and this is the first time like I'm actually छाती मार कर मैं रोई. And I did it without glycerin, TYI, but sorry, FYI, but I did it without glycerin. I'm very proud of myself, pat. But yeah, anyways, it was lovely shooting for all these hours with everybody on set was very sweet and I just got to know the BTS guy is his son and I am very sorry for that. And yeah, thank you for having me, having me on board. Thank you for trusting Koyal with me. I hope I have done justice to Kuku, to Koyal and to mere pyare Baba Mai and I hope I've made him happy. And Praveen sir is lovely to work with and I would definitely want to work with him in future. बहुत मज़ा आ रहा है इस टीम के साथ काम करके, बड़े फ्रेश आइडियाज़ के साथ में प्रवीण जी काम कर रहे हैं और सब लोग बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं. पूरी की पूरी टीम, बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, थोड़े लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कमाल का काम हो रहा है. और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. मैं दुआ करती हूँ इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बहुत खुश रहें, सब बहुत नाम कमाएं और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सब कुछ अच्छा हो. मैं प्रवीण को और उसकी पूरी टीम को बहुत सारी विशेष देती हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट. So firstly, let's talk about the challenges that I faced. I think you already know about my character in the movie. So the girl who's very mysterious, does not speak at all, बहुत कम बोलती है, and मेरी actual personality is literally just the opposite of what I had to play in the movie. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. In fact, I cannot even try to be mysterious because I cannot. I overshare with people. So the first most difficult challenge to face was to stay quiet,
to look mysterious, to be mysterious, and to literally not speak a word out. But our lovely director Praveen sir did not give up so easily, and he ordered me to stay quiet while we were traveling the whole time to minus 10 degrees near Kashmir. It was so terribly cold that, I mean, we were literally freezing and shooting. But it was a whole new and fun experience after all, shooting in minus 10 degrees. But everybody literally took care of me so much. After every scene, I was made to sit near the bonfire so that I can make my brain work in freezing cold. But I hope that my character Ruhana stayed mysterious enough to not let the plot twist out to you. But talking about the plot twist, it was about rape. How an act of rape is literally not justified, because a woman is your sister, your mother, maybe your friend, and also your future partner. At the end, I'd just like to say that I hope our hard work paid off and the message that we were literally trying to convey reached you the right way. And even if we could inspire some of you guys out there, I guess it's a win-win situation for us. मेरे मित्र बड़े भाई प्रवीण हिंगोनिया जी ने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई है जिसका नाम है नवरस कथा कोलाज। खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म को देखने का आग्रह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में मैंने काम किया है या इस फिल्म को बनाने वाले लेखक निर्देशक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस फिल्म को देखने का आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आज के ज़माने की ज़रूरत की बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करती है, चाहे वो समाज में बढ़ती रेप की घटनाएं हों, मेंटल हेल्थ इशू हो। नवरस कथा कोलाज नाम से ज़ाहिर है 9 कहानियाँ हैं, 9 इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म है और इस फिल्म ने अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में 92 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो करोड़ों का PR कर सकें या बहुत सारे होर्डिंग्स लगा सकें। लेकिन अगर आप इस फिल्म के बारे में बात करेंगे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, और तो शायद ये वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी। मैं प्रवीण सर से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनके साथ पहले भी एक प्रोजेक्ट किया है और ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर एंड एक्टर टू, और बहुत ही टैलेंटेड है। और उनके साथ काम करने में जो आपको एक जो घर वाली फीलिंग आती है, आपको लगता है नहीं कि आप प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मतलब एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और बस वो हंसी मजाक में कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो मतलब अपना अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको देख के मज़ा आता है और बस इसी हंसी मजाक में कुछ काम भी कर लेते हैं हम। और ये कि अब जल्दी से ये नवरस की जो हमारी स्टोरी है, जो कि बहुत अच्छी कहानी है इसमें, और जिस कहानी का मैं हिस्सा बना हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी अंदर से जोड़ के रख देगी, काफ़ी कुछ लोग उस चीज़ को समझेंगे, समाज हमारा समझेगा कि किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमारी मानसिक जो स्थिति है उसको किस तरह से रखना चाहिए। और आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट an opportunity to work with him, and he's a great director and actor, and I hope this journey continues. So it's been a very full day and enjoyable, and I love the concept of Navras any which way, I think, as being a theatre person. So it's nice to be associated with the story that is doing the Navras, and I heard most of the stories, and they were I find the writing quite amazing of the stories. So it's been it was enjoyable. It's a really sweet team, and I had a lot of fun. Thank you.